याद रखना, ये दुनिया में हमारा पहला और आखिरी पड़ाव नहीं है, दिस इज द थर्ड वन। 5 है पड़ाव पूरे सफर में। सबसे पहले आलम अरवाह, फिर माँ का पेट, फिर ये दुनिया जहां आज मौजूद हो, फिर कब्र होगी, और कब्र के बाद फिर हशर होगी, उसमें अल्लाह के करम से जन्नत है, या फिर और कुछ अगर सिनेरियो बनता है तो फिर दोज़ख है। अल्लाह दोज़ख से सबको बचाए। तो दुश्मन कसीर है। To mention the most, there are 3 worst enemies which you have to face in this world. The first one is Satan, the second one is world, the third one is your inner self, which is known as nafs, You have to fight these enemies, and you need tools, you need weapons, you need good company. Because when you have to undertake the journey is long and hard, then you have to be in a comfort zone. Pick up all what you need. शैतान ताकतवर दुश्मन है, मैंने अभी उसकी चालें आपको बताई हैं। दुनिया तजर्बाकार दुश्मन है, और ये नफ्स, ये तो कितना खतरनाक दुश्मन। अगर मुझे पता चल जाए कि इस बंदे को मेरा सब कुछ पता है, अंदर से मेरी कमजोरियां पता है, मेरी वीकनेस पता है, मैं कितना खतरनाक बंदा बन जाएगा मेरे लिए। और नफ्स तो ऐसा ही है, उसको अंदर से सब पता है हमारे बारे में। इसलिए मौला कायनात ने फरमाया हजरत अली ने कि बड़ा अहमक है वो बंदा जो नफ्स की हर बात मान लेता है। थोड़ा सख्त हुआ करो, मत हर खाने की चीज जो दिल चाह रहा खा लिया करो, मत हर जगह जो दिल चाह रहे चले जाया करो। हलाल हराम की बात नहीं कर रहा, थोड़ी अपने आप को पेन में रखने की बात कर रहा हूं। दुनिया से बचो, सदका दिया करो, दुनिया से बेरगबती पैदा होगी। पढ़ो दुनिया के बारे में, नफ्स की चालों के बारे में पढ़ो। अल्लाह के नेक बंदे थे अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, गुलाम से कहा कि जाके ना वो लेकर आओ मछली। वो ढूंढा उसने, मदीने में मछली का कहत था। तीसरे दिन जाके मछली मिली, उसने मछली ली और ला के हजरत की बारगाह में पेश की। हजरत ने जैसे ही मछली को देखा और देखकर खाने लगे तो बाहर से किसी ने आवाज दी, कोई मैं भूखा हूं, मुझे खाना दे। आपने ऊंची कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि अल्लाह कितनी बात है कि मैं तुझे याद हूँ और तूने एक मुझे ये मौका अता फरमा दिया। कहा ये मछली उठाओ जाके दे दो। अब वो गुलाम थे तो वो इतनी ज़्यादा दलाइल की तो गुंजाइश नहीं है, आका है, मछली उठाई जाकर दे दी। अब ये जो लोग ले लेते हैं, दोनों सूरतें हैं ना, एक तो ये खुद खा लें, एक आगे भी बेच देते हैं। तो इन्होंने कहा कि पूछता हूँ, कहा भाई तुमने आगे बेचनी है कि खुद खानी है? कहा जो मुनासिब होगा कर लेंगे। कहा तो ऐसा करो, 1.5 दिनार की मैं लेकर आया था, मदीने में मछली का कहता है, हजरत बीमार भी हैं, तो 2 दिनार की तुम मुझे बेच दो, मैं उनको दे दूंगा। 2 दिनार की बेच दी और लाके फिर हजरत के दस्तरखान पर रख दी। हजरत ने जब देखा तो पूछा ये क्या बात हुई, अभी तो ये चली गई थी मछली। कहा वो ये माजरा हुआ, मैं 2 दिनार की ले आया हूं। वो एकदम गमजदा हो गए और कहने लगे ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब 2 दिनार भी उसके पास रहने दो, मछली भी उसको दे आओ। और कहा तुम कॉन्सेप्ट नहीं समझे कि ये क्या हो रहा है, तुम कॉन्सेप्ट नहीं समझे। लन तनालुल बिर्रा, तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक मेरी राह में अपनी पसंदीदा चीज ना दे दो। चीज दे दो नहीं, पसंदीदा चीज ना दे दो। तो तू मेरा गुलाम है, तुझे मेरी राहत, मेरा इत्मीनान ही चाहिए ना कि ये खुश रहे। तो यकीन कर मेरी खुशी इसमें ज्यादा है कि वो मछली खाए। इस तरह ना करना पड़ता है, इस तरह करना पड़ता है। ये वैसे नहीं चीजें हो जाती। हज़रत खुबाब ने उस बंदे की जो गैर मुस्लिम था, कोई काम किया उसका और बड़ी मेहनत की, और जब नौकरी की इवज मिलने का वक्त आया, तनख्वाह मिलनी थी, वो दिन की दिहाड़ी मिलनी थी, तो सोचो पहले एक लम्हे के लिए कि सारा दिन मेहनत की है। कैसे एक चार्म होता है ना कि दिहाड़ी मिलेगी, घर जाके खाना दूंगा, बच्चे के लिए तोहफा लूंगा, 100 किस्म के ख्याल आ रहे होते। उसके पास गया, वो चौधरी आदमी था, सेठ था, अमीर ओहदेदार था। उसको कहा कि जी पैसे दे दें, काम तो पूरा कर दिया। उसने आगे से तिड़ कर कहा यार तू कलमा पढ़ता है, पैसे तब मिलेंगे जब तू कलमा छोड़ देगा। अब अपने आप को जगह पर रहे। नहीं, हम कहते ना साहबा ने बड़ी कुर्बानियां दी और बड़ा उनका एक रोल है, और वाकई दे आर रोल मॉडल। बट जस्ट पिक्चर योर सेल्फ एट दैट प्लेस फॉर ए मोमेंट। यू हैव वर्कड ऑल डे लॉन्ग and now
you are seriously accepting a good fare to meet your both ends. But now the person in front of you, your employer, he is saying, no, I will not pay you unless you will say that I am not a practicing believer. वहां पर वो लिखते हैं कि बाखुदा मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। मैंने रुमाल उठाया और कहा, अजीब आदमी है, तूने मेरे ईमान की बड़ी सस्ती कीमत लगाई है। मैं तो समझ रहा था मैं अपने बच्चों की नौकरी कर रहा हूं, मुझे क्या पता था कि मेरी ये नौकरी सरकार की बारगाह में यूं कबूल हो जाएगी, ये भी दीन इस्लाम की कुर्बानियों में से कुर्बानी हो जाएगी। You have to introduce restrictions. आपको कुछ करना पड़ेगा अपनी जात के इस पहलू को देखने के लिए।